राधे राधे एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज तो भाई बहुत ज़्यादा ठंड है। आज है सकट चौथ का व्रत। तो सुबह सबसे पहले उठकर मैंने किया यहाँ पे एक गिलास गर्म पानी। सुबह सुबह गर्म पानी कहते हैं बहुत अच्छा होता है पीना। और सच्ची बताऊँ ना तो जो सुबह पी लेती हूँ ना मैं, बस वही पानी सही मायने में मैं पीती हूँ। वरना मैं पानी की बहुत चोर हूँ भाई, जल्दी से मैं पानी नहीं पीती हूँ, याद कर करके पीना पड़ता है। पानी पीने के बाद सोचा चलो भाई आज बच्चों के लिए व्रत है तो इनके लिए कुछ अच्छा सा बना दूं। तो मैं ये पनीर निकाल के ले आई फ्रिज से, और ये पनीर मैंने घर पे ही बनाया है। मैं कोशिश करती हूँ घर पे ही पनीर बनाऊँ, 2-3 साल हो गए। हाँ, कई बार इमरजेंसी हो तब बाहर से मंगाना पड़े तो अलग बात है, वरना मैं पनीर घर पे ही बनाती हूँ। सही भी रहता है, तसल्ली रहती है कि हाँ भाई कुछ प्योर है। और यहाँ मैंने पनीर में ये सूप बनाया था चुकंदर गाजर का, उसका जो मिक्सचर बचा था वो ऐड कर दिया 1 चम्मच। इससे जो है ना ये बीटरूट प्लस पनीर की जो है कटलेट्स बन जाएंगे। और इसमें मैंने सिर्फ नमक डाला है और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर डाला है बाइंडिंग के लिए, और कुछ भी मैंने यहाँ नहीं डाला इसमें। अच्छे से जो है इन्हें हाथ से ऐसे मैश करेंगे और फिर इस तरह से टिक्की की शेप देंगे तो आराम से ये बन जाते हैं। और सच बताऊं तो ये रेसिपी मेरी बेटी की है, उसने अभी 1-2 दिन पहले ही बनाए थे और बोली मम्मी वही दे देना। और भाई इस एज में बच्चों को प्रोटीन वगैरह की भी नीड होती है, तो ये खाने में टेस्टी भी लगते हैं, हेल्दी भी होते हैं, और सबसे बढ़िया बात जल्दी बन जाते हैं और रोज़ के खाने से कुछ अलग है। तो ये मैंने यहाँ पे टिक्की बना दी थी, थोड़ी सी मेरी ज़्यादा ही कुक हो गई थी लेकिन फिर भी अच्छी लग रही थी, क्रिस्पी सी लग रही थी कुछ। एक तो इसका कलर भी रेड है ना तो थोड़ा मतलब ज़्यादा ही ऐसी लग रही है, और बहुत ही सॉफ्ट थी। तो बच्चों के लिए मैंने फटाफट लंच पैक करा, पतिदेव को चाय बना के दी, घर की थोड़ी क्लीनिंग वगैरह करी, उसके बाद मैं भी नहा आई। और आज इतनी ठंड है भाई पूछो मत। तो मैंने ये स्वेटर और ये मोटा सा लोअर पहन लिया था, सोचा था बाद में साड़ी पहन लूँगी। और बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही है, मतलब हम गेट भी नहीं खोल पा रही हूँ, लगा लो बहुत ज़्यादा ठंड है आज। तो देखते हैं साड़ी कैसे पहनी जाएगी। उसके बाद मैंने फटाफट सॉक्स वगैरह पहनी। सॉक्स पहनने के बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे पैर तो पानी में गीले हो रखे, इतना ठंड लग रही थी, अजीब सी ठंड थी भैया आज तो। और यहाँ मैं नहाने से पहले ही तैयारी करके गई थी, मूली में मसाले वगैरह डाल के आटा लगा के, ताकि जब तक मैं आऊँ थोड़ा ना ये मूली और पानी छोड़ देगी। और मैं इस मसलिन क्लॉथ के ऊपर ही रख देती हूँ मसाले मिला के। तो देखिए इस तरह से निचोड़ने में भी इजी हो जाती है, और बहुत सारा, अधिकतर मोस्टली सारा पानी इसका निकल जाता है आसानी से। हाथ से आप कितना ही निचोड़ लो वो वाली बात नहीं आती। वरना कई लोग कहते हैं ना हमारे बड़े फटे फटे परांठे बनते हैं, मूली के परांठे अच्छे नहीं बनते, भाई यही कारण होता है। अब देखो कितना सारा पानी निकला है। और मैं तो इसी तरह निचोड़ के बनाती हूँ ना, तो भाई चाहे मैं कितना ही मोटा जंबो साइज़ का पराठा बना दूँ मेरा फटता नहीं है। वरना कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे तो मूली के पराठे बनते ही नहीं हैं, हम तो आटे में गूंदते हैं तब जाके सही होता है, या बेलने के बाद ना आटे को ही, सूखे आटे को मूली के मिक्सचर में मिलाते हैं तब बनाते हैं। अगर आपके साथ भी प्रॉब्लम आती है तो इस तरह ट्राई कीजिएगा, नहीं फटेंगे। लड्डू गोपाल को जिमाया, उसके बाद हस्बैंड के लिए ये मैंने पराठा बनाया, दूध दिया। हस्बैंड ने भी खाना खा लिया था, मैंने सोचा चलो भैया बाल वाल सुखा लूँ। और आज मैंने ये वाली साड़ी निकाली थी पहनने के लिए, सिल्क की साड़ी है, ग्रीन और ब्लू के शेड में। सुबह ही मैंने ये साड़ी निकाल ली थी। और ये स्वेटर और ये लोवर तो मैंने ऐसे ही पहन लिया था कि जब तक साड़ी ना पहनूं तब तक ये पहने रखूँगी, क्यों सुबह से ही साड़ी में ठंड में मरना है। पर भाई जब मैं देख रही थी ना तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करा कि ये गरम गरम मैं स्वेटर उतारूँ और ये ब्लाउज़ पहनूँ, और इस स्वेटर पे अगर मैं ये साड़ी बांधूँ तो ये अच्छी नहीं लगेगी। तो मैंने भाई कबर्ड में से जाके ये वाली साड़ी निकाली। मैंने सोचा अब स्वेटर तो गरम गरम है, इसे तो मैं उतारूँगी नहीं, साड़ी चेंज कर लेती हूँ। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि कोई ऐसी साड़ी निकालती हूँ जो थोड़ी मोटी हो, ताकि मुझे पेटीकोट भी अलग से पहनने की ज़रूरत ना पड़े, और इस लोवर के ऊपर ही मैं बांध लूँ। जब मैं साड़ी के नीचे पजामी पहनती हूँ ना ठंड में, तो भाई वो साड़ी अलग जा रही होती है, पजामी अलग, पता ही नहीं चलता क्या ऊपर चढ़ रहा है क्या नीचे निकल रहा है। तो आज मैंने सोचा भाई इस लोवर के ऊपर ही साड़ी पहनेंगे। और भाई मुझे पता नहीं क्या हो गया, ऑब्सेशन सा हो गया परफ्यूम से। कभी भी कहीं भी शॉपिंग के लिए जाती हूँ ना, कुछ खरीदूँ या ना खरीदूँ, इत्र, परफ्यूम ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। डिओज वगैरह नहीं अच्छे लगते, पता नहीं यार ये क्यों ही मुझे इतने अच्छे लगने लगे हैं, मिस्ट वगैरह। जब से मैं दुबई से आई हूँ ना तब से शायद मुझे हुआ है ये वाली बीमारी। और अभी मैं शॉपिंग के लिए गई थी तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 6 के 6 परफ्यूम मैं खरीद के लाई हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये मैंने अभी खरीदा, अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने वो जो बेला विटा का 4 का सेट आता है वो खरीदा है, और जो 10 का सेट आता है वो भी खरीदा है। पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, मेरे हस्बैंड वाली बात है, एक चीज़ के पीछे पागल हो जाती है। पर चलो भाई अब क्या करें, जो है जैसा है वैसा है। फिर मैंने सोचा चलो भाई थोड़ा हीटर के आगे बैठा जाए, बाल गीले थे, और साथ साथ मैंने अपना नेल पेंट का काम निपटा लिया। थोड़ा सा जो है बिंदी लिपस्टिक करके मैंने लिपा पोती भी कर ली।
और हाँ, यूँ जल्दबाजी नहीं हुई, पर हाँ धीरे धीरे मैंने जो है अपना तैयार होना शुरू कर दिया था। और फिर मैंने सोचा चलो अब साड़ी पहन ही लेती हूँ। 1 बजे का आसपास का टाइम था, मैंने कहा चलो अब साड़ी पहन लेती हूँ, थोड़ा टाइम भी लगेगा। और आप सोच रहे होंगे कि जब इतनी ठंड थी तो सूट पहन लेते, साड़ी की क्या ही ज़रूरत थी। तो भाई पता नहीं क्यों, जब तक साड़ी वाड़ी ना पहनूँ ना तो फील ही नहीं आती त्यौहार की। और जब भी कोई तीज त्यौहार होता है, दिवाली है, होली है, या कोई बच्चों के लिए व्रत है, तो भाई हम शुरू से ही ना पूरा तैयार होते हैं, नथ टीका वगैरह लगा के। अब बस माइंड में ना वो चीज़ छपी हुई है कि भाई अगर तीज त्यौहार है तो साड़ी वाड़ी पहन के अच्छा लगेगा। और सच बताऊँ तो मुझे भी साड़ी पहनना अच्छा लगता है। और हाँ, साड़ी पहन के जो थोड़ा तैयार व्यार होता है तो लगता है हाँ कुछ अलग है, आज स्पेशल डे है। और यहाँ मैं अभी साड़ी बांध ही रही थी, इतने में फ्रेंड का आ गया था वीडियो कॉल, तो उससे बातें करते करते यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ। और वो भी यही पूछ रही थी ये साड़ी क्यों पहन रही है, तो मैं उसे भी यही बता रही हूँ कि भाई स्वेटर के चक्कर में मैं ये साड़ी पहन रही हूँ। कितना करते हैं ना हम लोग, हम कितने मतलब छोटे में खुश होने वाले हैं ना, बस ये पता चल जाए भैया आज रोटी ना बन के चावल बनेंगे, हम तो उसमें ही खुश होने वाले बंदे हैं, चाहे अपनी मर्जी से 56 भोग बना दें। और यहाँ ये मैं पहनने लगी थी चूड़ियाँ, और ये चूड़ी हैं 18 साल पुरानी, मेरी शादी की चूड़ियाँ हैं ये। पर हैं अभी तक मेरे पास, मेरे लहंगे की, गोद भराई की, मोस्टली सारी चूड़ी वगैरह, इवन बिंदी भी है मेरे पास अभी तक अपनी शादी की, सब कुछ संभाल के रखा हुआ है मैंने। और लो भाई हम हो गए तैयार। और सच्ची बताऊँ ना आज बड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा था लग ही नहीं रहा था कि कुछ ऐसा जुगाड़ सा है। और सच में ऐसा फील हो रहा था कि ऐसे तो हम कहीं शादी वगैरह में भी जा सकते हैं, ट्राई करूँगी कभी तो और भाई यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी। और किसी माइका लाल में दम नहीं है कि हमें इतना तैयार होने के बाद कुछ काम करवा ले, पर जो हमारे लाल है ना उनमें सारे दम है। तो भाई रेडी होने के बाद अब मैं चली हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो मैं यहाँ बच्चों के लिए पराठे बना देती हूँ। बस हस्बैंड लेने गए हुए हैं बच्चों को स्कूल से, बच्चे आने ही वाले हैं, तो मैंने सोचा चलो गर्मा गर्म उनके पराठे सेक दिए जाएँ। बच्चों की जो है मैंने यहाँ प्लेट लगा दी थी, तैयार कर दिया है खाना वगैरह। अभी सासू माँ को आने में टाइम था, तो मैंने सोचा चलो भाई टाइम क्यों ख़राब करना, तिल भी भून लेती हूँ। और इस बार मेरे 2 तरह के तिल थे, क्योंकि पहले मैं मार्केट गई तो वाइट वाला ले आई थी, दोबारा गई तो फिर सोचा नहीं लेके गई हूँ तो ब्राउन भी ले आई थी, फिर मैंने आज दोनों को मिला के भून लिया। और तिल का काम ख़त्म ही हुआ था, इतने में सासू माँ आ गई। अब हम कहानी सुनेंगे। सुबह 12 बजे के आसपास मैंने सासू माँ को फ़ोन किया था कि मम्मी आ जाओ जल्दी सुन लेते हैं, आपको दवाई वगैरह लेनी होगी। पर मम्मी बोली नहीं, बच्चे आएंगे तभी सुनूंगी। मेरी सासू माँ का है, जब तक बच्चे नहीं आ जाते ना स्कूल से, अगर छुट्टी ना हो तो वो कहानी नहीं सुनती ना सुनाती, उनको रहता है नहीं बच्चों के साथ ही सुनेंगे। और जब बच्चे छोटे थे तब तो गोदी में बिठवाती थी, तब सुनती थी। इसी चक्कर में भैया आज तो हमें कहानी सुनते सुनते 3 सवा 3 बज गए थे, काफ़ी लेट हो गया था। फिर चाय वाय बना के पी, थोड़ी देर मैंने अपना जो है वीडियो वगैरह का थोड़ा देखा, यूट्यूब देखा। उसके बाद बेटी बोली आपके पास आधा घंटा है, आज चैलेंज है, आधे घंटे में आप खाना बना के दिखाओ। मैंने भी बोला व्हाई नॉट, चैलेंज एक्सेप्टेड। और मैंने यहाँ पे खाना बनाना शुरू कर दिया था। और वैसे भी आज तो मैंने साड़ी वाड़ी कुछ नहीं पहन रखी, हाथ दुगनी स्पीड से चलने वाले हैं। वैसे भी ना मेरे दोनों हाथ चलते हैं जब मैं कुछ काम करती हूँ, ऐसा नहीं मैं धीरे धीरे नहीं कर सकती काम, मेरा बड़ी स्पीड में रहता है। और हाँ, साथ साथ किचन भी साफ़ करने का मुझे बहुत रहता है। और आधा घंटा शायद टाइमर लगा के बैठी थी बेटी, फटाफट आ गई, बोले दिखाओ आपका क्या क्या काम हुआ। बस सच्ची बताऊँ ना, झूठ नहीं बोलूँगी, बस रायते में छोंक नहीं लगा था, बाकी मैंने सब कुछ बना लिया था। और बस किचन थोड़ी सी मतलब बर्तन वगैरह साइड करने थे, साफ़ किचन में तो साथ साथ करती ही रहती हूँ। और खाना बन के मेरा तैयार है, करेक्ट आधे घंटे में मैंने सारा खाना बना लिया था। बस पूरी नहीं उतारी थी, क्योंकि पूरी तो जब गरम गरम खाएंगे तभी उतारूंगी, मतलब सिर्फ रायते में छोंकने लगा था। आप बताना मैं चैलेंज जीती या हारी। बाकी हाँ, खाना वैसे सब बिल्कुल तैयार था। और आज मैंने बनाए हैं तिल भून के, ये तिलकुटा, ये तो बनता ही है, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है, और बथुए का रायता बनाया है, छोंक लगा के जो बनाते हैं, और मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई है, और पूरियों के लिए मैंने आटा मान दिया है। और मैंने मीठे में ना कुछ बनाया नहीं, क्योंकि काजू कतली और गाजर का हलवा रखा था इसीलिए। और अब टाइम हो गया है 7 सवा 7 के आसपास का, तो मैंने फटाफट से जो है तेल गरम करा और पूरी उतारनी शुरू करी, क्योंकि पापा जी ना 7:30 पौने 8 बजे के आसपास खाना खाते हैं। तो मैं अभी भेज दूँगी, तो पापा जी जल्दी खाएंगे, बाकी मैं और मम्मी तो जब चाँद निकलेगा तब खाएंगे। बच्चों के लिए भी खाना परोस दिया था, बच्चों को भी भूख लग रही थी। मम्मी का, पापा जी का खाना और जो भी मैंने मिनसनी थी साड़ी वगैरह, वो सब मैंने मिनस के पति देव के हाथ भिजवा दी थी। पहले मैं अपनी छत पे गई चांद देखने, तो अब उस पे से तो चांद दिख नहीं रहा था, बिल्डिंग है साइड में, ऊपर आगे भी बिल्डिंग बनी हुई है। फिर जो हमने नई अपनी बिल्डिंग बनाई है, नया घर बनाया है, वो 5 मंजिल है, तो मैंने कहा इधर से तो दिख ही जाएंगे फाइनली। रात भी हो रही थी और ठंड भी लग रही थी, लेकिन फिर बेटे को साथ में लिया और भाई हिम्मत करके मैं पहुंची अपने नए वाले घर की छत पे। और ये हैं हमारे आज के कैमरामैन।
तो उसके बाद हम छत पे गए और भाई छत पे जो गंदी वाली हवा चल रही थी, मैं क्या ही बताऊं, मतलब भयंकर हवा चल रही थी और इतनी धुंध, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। आप देख ही सकते हो, आपको दिख भी रहा होगा। चांद के निकलने का टाइम था 9:09 के आसपास और मैं 9:45 के आसपास गई होंगी। मैंने कहा भाई अब तो हद हो गई, अब तो निकल ही गए होंगे, दिख ही जाएंगे, पर नहीं दिख रहे थे। फिर भाई जहाँ से चंद्रमा निकलते हैं ना, मैंने तो उस तरफ इस तरह से मुँह करके अर्क दे दिया। अब पोल्यूशन इतना है, बिल्डिंग इतनी है, अब चंद्रमा नहीं दर्शन दे रहे तो क्या ही कर सकते हैं। और 10 बजे के आसपास मैंने अर्क दिया। आपने किस टाइम दिया बताना ज़रूर। और अब मैं जा रही हूँ घर पे, जाके खाना खाऊंगी। तो चलिए आज के इस व्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। फिर मिलूँगी आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।